परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, वेद माता गायत्री की जय, यज्ञ भगवान की जय। भाई बहनों, आज हम ऐसी कहानी पर चर्चा करेंगे, मनुष्य के जीवन की तृष्णाएं। एक सेठ ने अपने मुनीम को कहा कि हमारी जो संपत्ति है उसका आकलन करके बताओ क्यों कितनी। सेठ ने मुनीम को जैसे आदेश दिया, मुनीम ने सारा हिसाब किताब बनाया, सारा ब्यौरा लगाया और सेठ को आकर बताया कि सेठ जी, आपके पास जो संपत्ति है और आज के हिसाब से यदि आप जिए तो लगभग ये संपत्ति आपको 7 पीढ़ी तक चल जाएगी। जैसे सेठ ने सुना 7 पीढ़ी, तो सेठ को लगा भाई 7 पीढ़ी तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 8वीं पीढ़ी क्या होगा। पर इसी बात की चिंता सेठ को सताने लगी और इस चिंता में सेठ जी का भोजन पानी सब छूट गया। सेठ ने भोजन करना ही बंद कर दिया, सेठ की भूख भी मर गई और रात की नींद भी चली गई। अब मुनीम परिवार वालों ने सेठ जी को कई जगह दिखाया, कई प्रकार के इलाज कराए, डॉक्टरों को दिखाया, वैद्यों को दिखाया, कई प्रकार के दवाइयों प्रयोग होने के बाद भी सेठ की स्थिति वैसे की वैसे बनी रही। सेठ सोचने लगे आखिर में अब क्या होगा, चिंता में पड़ गए। मुनीम ने कहा कि सेठ जी, पास के गांव में एक बड़े सिद्ध संत आए हुए, हम उनसे जाकर मिलते हैं, आपकी बीमारी का, आपकी समस्या कोई ना कोई उनके पास समाधान होगा। सेठ जी ऐसे तो बड़े कंजूस थे, पैसे छूटे नहीं, लेकिन फिर भी उनने सोचा कि चलो जहाँ समाधान मिले चलना चाहिए। सेठ जी मुनीम जी के साथ गए और वो संत के पास पहुँचे। संत को बताया, संत समझ गए भाई ये इनकी क्या स्थिति है। तो संत ने कहा कि सेठ जी, आप तो एक काम करो, अपने गांव में सबसे गरीब हो उसको 1 दिन की भोजन की व्यवस्था कर दो, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। सेठ को लगा कि वास्तव में बढ़िया काम है, तो अपन कर सकते हैं। तो सेठ ने घर आके मुनीम को कहा कि भाई अपन क्या करें, 1 दिन का ही क्यों, अपन तो पूरे महीने भर का भोजन दे दो उनको, क्या दिक्कत, अपने पास कोई कमी नहीं है। यदि इतना इलाज कराने के बाद कोई बीमारी दूर नहीं और इतना करने से हो जाए तो अपन तो महीने भर का भर लो। महीने भर का सामान गाड़ी में रखा और मुनीम के द्वारा पता लगवाया भाई हमारे इस नगर में सबसे गरीब आदमी कौन है। पता लगाया, तो पता लगाने के बाद उस घर पहुंच गए। सेठ ने, मुनीम ने दरवाज़ा खटखटाया जिसके यहाँ देना था सामान। दरवाजा जैसे ही खोला तो एक लड़की बाहर आई। उन्होंने कहा, साहब कहिए क्या बात है। तो सेठ ने, मुनीम ने कहा कि भाई कौन है तुम्हारे घर में बड़ा। उन्होंने कहा, भाई मेरी माँ है। आप तो काम बताइए। उन्होंने कहा, साहब हम ये आपके लिए महीने भर के खाने की व्यवस्था लेकर आए, भोजन लेकर आए, आप इसको ले लीजिए। लड़की ने दरवाज़ा बंद कर लिया। मुनीम को और बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई कोई देने आया तो व्यक्ति ले लेता, लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है, या देने आया और ये वापस दरवाज़ा लगा लिया। फिर से मुनीम ने दरवाज़ा खुलवाया। लड़की की जो माँ थी वो बाहर आई। उन्होंने कहा, साहब कहिए क्या बात है। उन्होंने कहा, साहब हम आपके लिए महीने भर का राशन लेकर आए।
आप इसको रख लीजिए, आपके महीने भर की व्यवस्था हो जाएगी, अच्छे से खाना मिलेगा आपको। तो उस माता जी के जो शब्द थे बड़े आश्चर्यजनक भी थे और प्रेरणाप्रद भी थे। उनने कहा कि साहब आप महीने भर की बात करते हैं, हमारे पास कल सुबह तक का सोए है, कल और परमात्मा कोई व्यवस्था बनाएगा, हम आपसे क्यों ले, आप ये लाए हैं वापस ले जाइए। सेठ जी ने बहुत विनती करी, भाई हम देने आए, ले लो, आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। माता जी ने कहा हम किसी भी तरह से नहीं ले सकते, भगवान ने हमारे आज की व्यवस्था बना दी है और कल वो बना देगा। आज हमारे शाम तक खाने की व्यवस्था है, तो कल व्यवस्था परमात्मा बनाएगा, हम आपका क्यों लें। और ऐसा करके सेठ को वापस लौटा दिया। सेठ के मन में भाव जागा कि जिसके पास आज का सोए कल की कोई चिंता नहीं है और मैं 7 पीढ़ी के बाद 8वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा हूं, उस दिन से सेठ का सारा रोग, सारी समस्या दूर हो गई। भाइयों बहनों, कहानी का जो ये पहलू है हमें शिक्षा देता है कि हम भविष्य की चिंताओं में वर्तमान को बिगाड़ देते हैं और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो वर्तमान को सुधार ले उसका भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। हम अपनी ज़िंदगी में वर्तमान में जीने का प्रयास करें, वर्तमान को उतना बेहतर बना पाएँ, जीवन को शानदार बना पाएँ, समाज के लिए, देश धर्म संस्कृति के लिए जितना हम त्याग कर पाएँ, जितना लगा पाएँ, तो निश्चित ही आने वाले इतिहास में हमें लोग याद करेंगे। नहीं तो जिनने भी जमा किया, किसी शायर ने बहुत बढ़िया कहा कि लोग धन कमाने में जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं और उस बर्बाद जिंदगी में धन का क्या महत्व। पैसा बहुत आवश्यक हो सकता है, लेकिन यदि पैसे को कमाने में स्वास्थ्य को गंवा दिया और फिर वो पैसा भी आ गया तो उस गंवाए हुए स्वास्थ्य को ठीक करने में सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि अपनी तृष्णाओं का अंत करें, तृष्णाओं को कम करें और सही तरीके से जीवन का आनंद ले, वर्तमान में जिए। भूत और भविष्य की चिंता में व्यक्ति वर्तमान खराब करता है, इसलिए हम वर्तमान में जिए कि परमात्मा की जो व्यवस्था है उसमें हम अपने जीवन को सही तरीके से लगा पाएँ, सही तरीके से जी पाएँ। यही भाव आज की इस कहानी का था। ओम शांति। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये विचार औरों तक भी पहुँचे, औरों को भी इसका लाभ मिले। आपसे यही सहयोग की अपेक्षा।